प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है आपका भूगोल का। इसके अथवा का भी क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर अथवा वाले पार्ट करा दीजिए, उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें मानव भूगोल, मानव समाजों तथा धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, ये किसकी परिभाषा है? तो रेडजेल ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कारक है? तो औद्योगिकरण जो है ये आपका आर्थिक कारण हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? तो अंगूर जो है ये उसका उदाहरण है। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो मैग्नीज मिलाया जाता है। याद रखना है कि आपको इस वीडियो का अगर ये पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में, तो पीडीएफ का पासवर्ड 4 बार अलग-अलग बताया जाएगा। चारों स्टेप के जो पासवर्ड है उनको सभी को एक साथ मिला के डालोगे। सपोज़ करिए एक बार में मैंने 20 बताया, अगली बार में 34 बताया, उससे ब फिर बाद में 50 बताया, तो ऐसे करके सारे पासवर्ड जो है 20, 34, 50 इस तरह से आप डाल दोगे सारा। तो अब मैं आप 4 बार बताऊँगा, यानी कि 8 डिजिट आपको मिलेंगे। इन 8 डिजिट को आप डालोगे तो ही आपका पासवर्ड से खुलेगा। और याद रखना है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट को देख लेना, ताकि आपको अच्छी तैयारी आपकी हो सके। यहाँ पे मैं आपको, चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, सभी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अपलोड कर रहा हूँ, और जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर बने हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? तो न्यूयॉर्क है। उसके बाद में आपका भारत की प्रथम जनगणना का कब आयोजित की गई? तो 1872 में की गई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? तो 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। 90% अंक प्राप्ति के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी क्लास की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। निम्नलिखित में से कौन-सी रबी की फसल है? गेहूँ जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्युमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है? बॉक्साइट का किया जाता है। प्रत्येक सड़क जो 2 नाडों को जोड़ती है, योजक कहलाती है। उसके बाद में भारत का चावल जो उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, और नीरू-मीरू कार्यक्रम का संबंध जल संसाधनों के संरक्षण से है, और नेशनल रिमोट सेटिंग सेंटर जो है हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद में प्रतिकस्ट कारकों के 2 उदाहरण देने हैं, तो बेरोज़गारी और रहन-सहन की निम्न दशाएँ जो है आप लिख सकते हो। इसके बाद में विकृति खनन, खनिज के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? ये हमको विकृत जो खनन है इसको हमें बताना है। तो इसके बारे में पहले भी मैंने आपको डेफिनिशंस के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू सारे जो है आंसर्स दिए हैं। तो आंसर्स आप जहाँ पे कोई चीज़ प समझाने वाली वो समझा दूँगा, बाकी आंसर्स आप वीडियो को पॉज़ करें और पढ़ लें शांति से, ताकि आप लोगों का जो है तैयारी बेहतरीन हो सके। इस आंसर को यहाँ से देख लेंगे आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, तो इसको बार-बार मैं आपके लिए रिवीजन नहीं करूँगा, उसी क्वेश्चन को बार-बार पढ़ूँगा नहीं, मैं हमेशा लेटेस्ट कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। इसमें अथवा वाले पार्ट हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा कि आपको अथवा पार्ट की रिक्वायरमेंट थी, और काफ़ी समय से आपका कमेंट आ रहा था, सर अथवा पार्ट भी करवा दीजिए, क्योंकि हमारे को सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। खंड बी की बात करें तो यहाँ पर है संभववाद को स्पष्ट करना है, यहाँ पर जो है इसको स्पष्ट किया गया है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? ये भी यहाँ पे बताया गया है। मानव बस्ती को परिभाषित करना है, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है, ग्रामीण वस्तुओं की समस्याओं को दूर करने के 3 उपाय आपको सुझाने हैं, ये भी बताया गया है। प्रवास के कोई कारण जो है आपको बताने हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष 2 कारण होते हैं, कारक होते हैं, दोनों को यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका पार्ट है, ये आपका 9वाँ क्वेश्चन। सबसे पहले आप जो पहला पासवर्ड है उसको नोट करें। आपका पहला पासवर्ड जो है 19 है, यानी कि 19, यानी कि 19, ठीक है? तो 19 जो है आपका पासवर्ड है पहला, यानी कि 19 पहला पासवर्ड है। इसके बाद में 3 बार और पासवर्ड बताऊँगा। जनसंख्या को, घनत्व को परिभाषित करना है, फ़ॉर्मूले के साथ बता देंगे। भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, ये आप बता दोगे। उसके बाद में आपके अनुसार जो है अंग्रेज़ों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगर का विकास क्यों किया? ये भी आपको बताना है, तो ये भी आप बता सकते हो आसानी से। कहीं-कहीं जो है हिंदी लिखते समय मात्राओं की मिस्टेक हो तो उसको देख लेना। 12वाँ है, साझा संपत्ति संसाधनों का संक्षिप्त जो है टिप्पणी आपको देना है। इसके बाद में जल संभार प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो है आपको यहाँ पर जो ये जलमार्ग और विस्तार है, इसको सुमेलित करना है, यानी कि ये सामने लिखे गए हैं, क्या ये सही है? और सही नहीं है तो कौन किससे मैच होगा? तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद में बड़ी लाइन और मीटर लाइन में क्या अंतर है, और क्या इनकी लंबाई चौड़ाई में हम बता देते हैं, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? इसकी कभी-कभी बीच की पटरियों की दूरी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 1.616 मीटर होती है। उसके बाद में खंड सा आ गए, जिसमें भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए? ये क्वेश्चन स्पेशली मेरे को केवल ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर बताइए कि भारत में चिकित्सा पर्यटन स्थल स्थल को बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किए जाने चाहिए? तो ये एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे नहीं सकता था, इसलिए मैं इसको आंसर को भी इंक्लूड किया। तो सारे आंसर्स आपको अब मिलेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप
देख सकते हैं। इसके और भी पार्ट जो बचे हुए हैं यहाँ पर आपका नोट कर लेना है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका अथवा पार्ट, यहाँ फुटकर व्यापार का विश्लेषण जो है आपको करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है विश्लेषण, आप आराम से हर चीज़ को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा आपको। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साधारण भाषा में और अच्छी तरीके से ना लिखी गई हो। कच्चे माल का आधारित उद्योगों का वर्गीकृत जो है आपको करना है कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देंगे वर्गीकृत। आराम से लिखेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, सब कुछ समझेंगे, उसके बाद ही जो है आंसर्स को लिखना चाहिए। तो जब तक आप आंसर्स को बढ़िया तरीके से याद नहीं करोगे तब तक आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद में आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत करना है। तो कुटीर उद्योग हो जाएंगे, छोटे पैमाने के उद्योग हो जाएंगे, इन सभी को हम इसमें लिखेंगे। पहले कुटीर उद्योग के बारे में बता देंगे, फिर छोटे पैमानों के उद्योगों के बारे में बता देंगे, उसके बाद बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में बता देंगे। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दो जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। मैंने इसको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न, ज़रूर आप इसको याद करें, क्योंकि आपको जल्दी से ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो भी मैंने दिए हैं ये आपको मिलते नहीं हैं। मुझे भी पता है इस बात को, और बहुत मेहनत लगती है हमारे पास। बुक्स जो है सारे ढूँढने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके आपके आंसर्स बन पाते हैं। अथवा का जो आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद खंड डी में हम पहुँचते हैं, और खंड डी में पहुँचने से पहले दूसरा पासवर्ड जो है 21 है, 21 लिख लीजिए। पासवर्ड जो दूसरा है 21 है, यानी कि 21, 21 यानी कि 21, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द खंड शुरू हो चुका है। द खंड में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन करना है, जिसमें खनिज भी आते हैं, आपका नगरीकरण आता है, औद्योगिकरण, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो है इन इन कारणों को इस तरह से स्पष्ट करेंगे, औद्योगिकरण को यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद में अथवा जो पार्ट आता है, अथवा पार्ट का जो हमारा लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, एशियाई देशों में कम लिंग अनुपात होने का जो है उल्लेख करना है। लिंग अनुपात का सूत्र भी जरूर हम बताएंगे, ताकि हमारा कोई भी आंसर में एक भी नंबर, आधा भी नंबर कटने का हिसाब किताब बने ही ना है एग्जामिनर के पास में, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें एशियाई देशों में कम लिंग अनुपात मिलने के जो कारण हैं उनको भी हम समझा देंगे, ठीक है। तो जो कि क्वेश्चन का मेन मुद्दा यही है, तो इसको बता देंगे। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट का पासवर्ड है उसको नोट करिए। 47 जो है आपका नेक्स्ट पासवर्ड है, यानी कि 47, 47 यानी कि 47। सॉरी। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे टाटा लौह इस्पात यानी टिस्को को आप लेकर के करेंगे। उसके बाद में आपका ISO को करेंगे, उसको भी भारतीय लौह इस्पात कंपनी जो है उसके बारे में ही बताएंगे। तो टाटा के बारे में बता करके आप ISCO के बारे में बता देंगे। उसके बाद में आपका WISW को बता देंगे, सबको बता देंगे, तो आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा लिखेंगे। ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो जाएगा। तीसरा और चौथा पॉइंट आप यहाँ से तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद में राउरकेला स्टील प्लांट जो है उसके बारे में यहाँ बता देंगे। भिलाई स्टील प्लांट जो है उसके बारे में बता देंगे। इस तरह से सारे के सारे पुर स्टील इस्पात है वहाँ से बता सकते हैं। तो इन सभी को याद करोगे तो इसमें से कोई भी 4 या 5 लिख दोगे ना, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि इतने सारे सर ने लिखे तो मुझे भी इतना लिखना है। आप इतना याद कीजिए ताकि आपसे कुछ छूटे भी तो आप 1-2 पॉइंट कम लिखें तो भी कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो 8वां पॉइंट इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद में विजयनगर इस्पात है, आपका सेलम इस्पात संयंत्र है, बहुत सारे हैं, इनको आपको बता देना है। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी गई है वो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये रहा मानचित्र वाला जो है, इसमें आप सारे के सारे चीज़ें दिखा सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर भूटान है, यहाँ पे आपका बोकारो है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका दुर्गापुर हो गया, ये राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, ये विजयनगर हो गया, ये भद्रावती हो गया, ये सेलम हो गया। तो इस तरह से ये सारे मानचित्र के जो जगह है आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनर बोल दे तो आपको आसानी से उनको बता सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका इसकी नई औद्योगिक नीति जो है ये हमें बतानी है, तो इस पर चर्चा करनी है। इसका अथवा पार्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम कर रहे हैं। तो ये नई औद्योगिक नीति के बारे में हम जो है बता देंगे। इस तरह से पूरा का पूरा जो है संक्षिप्त तरीके से लिखेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नई औद्योगिक के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए उपाय जो किए गए हैं वो बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मतलब इसी का पार्ट जो है, अब इसके आधार पर विकास का प्रभाव जो है उसको समझा देंगे। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हम। आपका पूरा आंसर दिया है मैंने, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिससे आपको तकलीफ हो या कोई परेशानी हो। यहाँ पे 6 पॉइंट आपने देख लिए। इस 6 के बाद में आपके जो 7वां पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका।
इसके बाद में 21 से 22 मानचित्र कार्य जो हैं इनकी बात करते हैं, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से पाकिस्तान जो भारत के नक्शे में यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। और यहाँ पर उसके बाद में नीचे जो श्रीलंका तो आपको सभी को पता है, बांग्लादेश कोने में इस साइड में पड़ा हुआ है, और इंडोनेशिया यहाँ पर मैंने पहले भी मानचित्र बताया था, उसमें करवा दिया था। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। उसके बाद में आपको बताना है क्या, भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा आपका राजस्थान में, तो राजस्थान का नक्शे में भीलवाड़ा इस तरफ दिखा देंगे। उसके बाद वाराणसी जो है यूपी में है, वो आप दिखा दोगे। वडोदरा जो है गुजरात में है, वो यहाँ पे दिखा दोगे। और कोयम्बटूर जो है नीचे की तरफ यहाँ पे दिखा दोगे। तो इस तरह से ये आपका मानचित्र वर्क भी कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करूँगा कि आपका जो अंतिम पासवर्ड है उसको आप ज़रूर नोट करोगे। तो आपका जो अंतिम पासवर्ड है वो है 35। तो 35 जो है आपका अंतिम पासवर्ड है। इससे पहले मैंने आपको सारे पासवर्ड बता दिए, सारे पासवर्ड को एक साथ मिला के डालोगे तो पूरा पीडीएफ ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है बन रही है, मॉडल पेपर को पढ़ लेना, आपके बहुत काम आने वाला है मॉडल पेपर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ देने वाला हूँ उसको भी पढ़ लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल 100% श्योरिटी देता हूँ। 90 प्लस स्कोर अगर आपको लाना है तो प्लेलिस्ट विजिट करिए, उसमें जो जो चीज़ें हैं उनको पढ़िए, और उसके बाद अगर कम आते हैं अंक तो फिर मुझे आप बोल सकते हैं। 90% अंकों की गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।